नियम दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। अगर पुरवैया हवा चल रही है तो प्राकृतिक नियम है, और प्रकृति ने अपने नियम में कोई बेईमानी नहीं किया। अगर पुरवैया हवा चल रही है तो हिंदू के लिए, मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, औरतों के लिए, मर्दों के लिए। अगर पछिया हवा चल रही है तो सबके लिए। अगर तूफान आया है तो सबके लिए। बारिश हुई है तो सबके लिए। रात्रि हुई है तो सबके लिए। दिन हुआ है तो सबके लिए। जन्म लिए हैं तो सब एक समान, मरेंगे एक समान। प्रकृति ने कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई पारसी, कोई यहूदी पैदा नहीं किया। प्रकृति ने इंसान को पैदा किया था। यहां आने के बाद हम लोग शैतान बनाए गए। कुछ लोग टीकी छोड़ के हिंदू बने हैं, कुछ सुन्नत करा के मुसलमान बने हैं, कुछ पंच कटार करा के सिख बने हैं, कोई बपतिस्मा करा के ईसाई बने हैं। हिंदू बनने वाले मंदिर बनाए हैं, मुसलमान वाले मस्जिद बनाए हैं, सिख वाले गुरुद्वारा बनाए हैं, ईसाई वाले गिरजाघर बनाए हैं। हिंदू के मंदिर में कीर्तन हो रहा है, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुसलमान के मस्जिद में इबादत हो रही है, सिख के गुरुद्वारा में अरदास हो रहा है, ईसाई के गिरजाघर में प्रार्थना हो रही है। हिंदू का भगवान अरवा चावल, बतासा और तुलसी का पत्ता खा रहा है। मुसलमान का अल्लाह बकरी, मुर्गी, गाय, भैंस, ऊंट, दुम्मा खा रहा है। सिख का भगवान मरा हुआ खा रहा है, और ईसाई का भगवान गाय, सुगर दोनों खा रहा है। यही शैतानी है। बंधुओं, ये कृत्रिम नियम रामानंदी, कबीरपंथी, आर्य समाज, आनंद मार्ग, गायत्री परिवार, युग निर्माण मिशन, गांधी निर्माण मिशन, विवेकानंद मिशन, जय गुरुदेव, बाल जुगेश्वर, सतपाल जी, सदाफल देव जी, आसाराम जी, रामपाल जी, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, भगवान रजनीश, हरदेव सिंह जी, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, आशुतोष जी महाराज, मेही बाबा, राधा स्वामी, ओम शांति, राम रहीम सिंह जी, जैन, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, यहूदी, पारसी, ये बनाया गया, ये प्राकृतिक नहीं, ये कृत्रिम है। कृत्रिम लोगों ने बना लिया अपना अपना दल, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, राजद, जदयू, लोजपा, रालोसपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कम्युनिस्ट, ये दल बनाया गया। दल अनेक होते हैं, लेकिन दिल्ली में पार्लियामेंट एक होते हैं। जो दल जीत के जाए उसमें सरकार बनावे। आज से 10-12 बरस पहले उसी पार्लियामेंट में माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी।
जो कांग्रेस की सरकार थी। आज उसी पार्लियामेंट में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है। दल अनेक, पार्लियामेंट एक। वैसे दल अनेक, धर्म एक। और धर्म की परिभाषा सदगुरु कबीर ने दिया, जहां दया वहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध वहां काल है, जहां क्षमा वहां याप। दया ही धर्म का मूल है। कोई लाल पहन ले, पीला पहन ले, हरा कुर्ता पहन ले, काला पहन ले, एक चंदन करे, दू चंदन करे, तीन चंदन करे, पूर्वे पश्चिमे करे, उत्तरे दक्षिणे करे, या भर मांग लेप ले, जो भैंसी देखे तब भड़क जाए। इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये सब कृत्रिम भेष बनाया गया है धर्म के नाम पर। धर्म तो प्राकृतिक है। ये सारे नियम पर नियम बनाए जा रहे हैं। अगर हिंदू को फ्री कर दिया जाए तो मुसलमान के मस्जिद में शुगर फेंक देगा। अब मुसलमान को फ्री छोड़ दिया जाए तो हिंदू के मंदिर में गाय का रान फेंक देगा। सिख को फ्री छोड़ दिया जाए तो ईसाई के गिरजाघर को जला देगा। और ईसाई को छोड़ दिया जाए तो सिख के गुरुद्वारा को बुलडोजर से ढा देगा। भगवान किधर रहते हैं? भगवान का घर असली कौन है? मंदिर की मस्जिद, गिरजा की गुरुद्वारा। ये सारी कृत्रिम आपने बनाया, प्रकृति ने नहीं बनाया। प्रकृति तो बड़ी ईमानदारी किया। उसी प्रकृति को हम परोक्ष रूप से परमात्मा कहते हैं। प्रकृति को ही लोगों ने परमात्मा कहा है। उसने कोई बेईमानी नहीं किया अपने नियम में, कोई हेरा फेरी नहीं किया। लोगों ने नियम बना बनाकर हेरा फेरी किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, दया धर्म के मूल है, नरक मूल अभिमान। तुलसी दया न छारिए, जब लगी घट में प्राण। परिभाषा मिल गया, दोनों साबित हो गया कि दया ही धर्म का मूल है। दिल में दया नहीं है, भेष बनाते हैं। भेष बना बना के धार्मिक होते हैं, धर्म करते हैं। एक मुसलमानों से मैंने कहा कि आपने बकरी का मांस खाकर इतना देह का चमड़ा फुलाया है, मांस, अल्लाह अकबर करते हो। यदि तुम्हारे शरीर का मांस खाना कोई पसंद करे तो क्या दोगे? मांस खाने वालों से पूछता हूं, दूसरे के शरीर के मांस खाकर देह फुलाए हो, तुम्हारे शरीर का मांस अगर कोई खाना पसंद कर जाए तो दोगे? सदगुरु कबीर कहते हैं, जो जानहूं जीव आपना, करहूं जीव को सार, जियरा ऐसा पाहुना, मिले न दूजी बार। आपका प्राण कितना प्रिय है। अगर आप पर कोई बम पटकना चाहे, बंदूक दागना चाहे, लाठी उठावे, तो
तो आप कर जोड़ लेते हैं, छोड़ दीजिए, मैं पैर पकड़ता हूं, दाढ़ी पकड़ता हूं। कितना आपका प्यारा है प्राण, और कितना बकरी के प्राण ले लिए आप, हम उसका मांस खा गए। यही धर्म हो रहा है, इसी का नाम धर्म है। के सब धर्म कर रहा है? कौन है धर्म करने वाले? धर्म स्वभाव को कहा गया, धर्म नेचर को कहा गया, धर्म गुण को कहा गया, धर्म स्वभाव को कहा गया। रामानंदी कोई धर्म नहीं है और आर्य समाज कोई धर्म नहीं। धर्म से जीव का मुक्ति भी होने वाला नहीं। ये चाहिएगा कि धर्म से हमारा कल्याण हो जाए, तो रामानंदी अगर धर्म है, उससे अगर कल्याण हो जाए तो सारे कबीरपंथी नरक चले जाएंगे। आर्य समाज अगर धर्म है, उससे जीव का कल्याण हो जाए तो सारे आनंद मार्गी नरक चले जाएंगे। ये धर्म नहीं है, ये पार्टी है, ये पंथ है, ये दल है, ये मजहब है, ये संप्रदाय है। इसको हम धर्म नहीं कह सकते। धर्म व्यक्ति का स्वभाव है। अगर बहू सास को गाली दे रही है तो अगल बगल के लोग उसे डांटते हैं, ए बहू तुम्हारा धर्म नहीं है सास को गाली देना, ये धर्म है। बेटा अगर बाप को मार रहा है तो अगल बगल के लोग उसे कहते हैं, बेटा तुम्हारा धर्म नहीं है पिता पर हाथ चलाना या गाली देना, ये धर्म है, ये नेचर है। अगरबत्ती बार लेना धर्म नहीं है, कहीं जल चढ़ा देना धर्म नहीं है, कहीं परिक्रमा कर लेना धर्म नहीं है, कुछ गीत गा देना धर्म नहीं है, कुछ प्रवचन कर देना धर्म नहीं है, बैनाथ जगन्नाथ चला जाना धर्म नहीं है, गंगा कमला जमुना में नहा लेना धर्म नहीं है, रामायण महाभारत गीता पढ़ लेना धर्म नहीं है, काशी हरिद्वार प्रयाग चला जाना धर्म नहीं है, मौनी बाबा थ्रेसरी बाबा फलहारी बन जाना धर्म नहीं है। धर्म व्यक्ति का स्वभाव है।